हेलो गाइस, वेलकम बैक टू खुशी एक्सप्लेन्स। एंड आई नो यार, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, मैं आप लोग से बातें नहीं कर पा रही हूँ, बट आई एम बैक अगेन। देखो, तो आज जानने वाले हैं हम कि क्या जो रजिस्ट्रेशन का डेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, क्या वो एक्सटेंड होने वाला है, क्या करेक्शन विंडो आएगी या नहीं, और फर्स्ट कट ऑफ कब तक आ सकता है, क्लासेस कब तक स्टार्ट हो सकती हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस का क्या सीन है, कैसे रजिस्ट्रेशन, तो किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, किसमें हुआ है, सारी चीज़ें, काउंसलिंग का क्या सीन है, ठीक है, उनके कट ऑफ का क्या सीन है, हर एक चीज़ें जानते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं बात हम जानना कि हमारा जो भी डेट है, जो कि आज लास्ट डेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का, तो क्या ये एक्सटेंड होने वाला है। तो देखो, इसका तो एक सिंपल सा आंसर है कि नहीं। देखो, सच में मतलब बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि डेट एक्सटेंड होगा। तो अगर अभी भी मतलब अभी तक तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों ने करा लिया है रजिस्ट्रेशन, तो ऐसी कुछ दिक्कत की बात नहीं है कि आप लोगों ने नहीं करा होगा। जितना मैं आप लोग को जानती हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा होशियार हो, करा तो लिया ही होगा। पर अगर अभी भी नहीं करा है तो कोई बात नहीं, काम डाउन, आज का भी आपके पास टाइम है तो आप आज करा लेना, ठीक है। पर अब जानते हैं कि यार अभी तक कौन रुका होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं आए तो अब मत वेट करना प्लीज, रात तक का तो बिल्कुल भी मत करना। सुबह तक में अगर आपका हो जाए तो आप सुबह कर लेना। और अभी भी अगर आपका किसी का भी छूटा है तो कॉन्टिन्यूसली ट्राई करते रहना कि हो जाए हो जाए हो जाए। बाकी गंदी बात है कि आप लास्ट डेट तक रुके हो, पर हो सकता है आप कुछ अच्छे के लिए रुके हो या फिर आपको कोई दिक्कत ही हो। आई कैन लाइक अंडरस्टैंड, मुझे वो सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आज आप करा लो, ठीक है। पर डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकेंड जानते हैं करेक्शन विंडो का। देखो यार, करेक्शन विंडो के लिए कोई भी अभी नोटिस नहीं आई है ना। अगर नोटिस नहीं आई है तो मैं ऐसे ही तो बता नहीं सकती कि हाँ करेक्शन विंडो आ जाएगा, नहीं करेक्शन विंडो नहीं आएगा। देखो, जो चांसेस हैं वो 50-50 है। मैं ये सबको बार बार बता रही हूँ जो भी परेशान है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत गलत से किया होगा तो उससे ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से फॉर्म है आपका वही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा ही आपने कुछ गलतियाँ की होंगी, ठीक है, और किसी ने शरारतें यही वाली की होंगी कि आपका मार्क्स आ रहा होगा कम, आपने डाला होगा ज़्यादा, फिर वहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ, तो ये वाले खुराफात आप मत करना प्लीज़, ठीक है। तब तो आपका कंफर्म है कि रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी और कुछ रहेगा थोड़ा बहुत दिक्कत ना ऊपर नीचे, तो इतना नहीं है, आप जाके भी सही करा लोगे तो हो जाएगा, अगर आप सॉलिड अपना प्रूफ देते हो, ठीक है, कि देखो ये ऐसा नहीं ऐसा, ठीक। और एक सबसे बड़ा डाउट कि भैया दीदी मुझे ये बता दो कि जो अगर मैंने इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो क्या मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, देखो, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इसलिए है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है या रिजर्वेशन, तो इसके लिए आपको एलिजिबल किया जाता है, ठीक है। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एकदम से हटा दिया जाएगा कि आपको एडमिशन नहीं देंगे, आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं लिया भग जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्या जानना था कि दीदी जो फर्स्ट कट ऑफ है वो कब तक आ सकता है। देखो, जो फर्स्ट कट ऑफ है वो हमारा एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त आप सोच लो, मतलब मान के चलो, ठीक है। उससे ज़्यादा लेट नहीं कराएंगे। और पहले सबसे पहले तो मेन कैंपस का ही आने वाला है, और जैसे ही मेन कैंपस का आएगा ना तो धीरे धीरे और सबके भी आएंगे। सबसे पहले तो मेन कैंपस का ही आएगा। और ये भी हो सकता है, मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि सिर्फ एक एक का आएगा, ठीक है। मतलब जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का आया, ठीक है, और सारों का तो हो सकता है बाद में आए, मतलब हो सकता है अनरिजर्व का सारे ढेर सारे कट ऑफ निकल रहा है, ठीक है। हो सकता है और कैटेगरी का भी नहीं आया। तो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, ओके, कि थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा शांत रखो अपने आप को, ठीक है। थोड़ी और हॉबीज या एक्टिविटीज में थोड़ा अपने आप को डालो, आराम से चिल विल मारो, मैं हूँ, ठीक है, बता दूंगी। बाकी यही है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उसमें एकदम परेशानी होना कि दीदी अभी तक नहीं आया, ऐसे नहीं हो ऐसे नहीं हो, क्या हमें एडमिशन ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी बात करने वाले थे कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो सकती है। देखो, सितंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अब ये जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने एयू का मेन कैंपस का किया है समर्थ पोर्टल पर जाके, तो आप औरों के लिए भी एलिजिबल हो। पर देयर इज एन एक्सेप्शन। देखो क्या एक्सेप्शन है, कुछ कुछ कॉलेजेस अपने खुद के ऑफलाइन करा रहे थे रजिस्ट्रेशन,
ठीक है। जैसे एसएस खन्ना था, मैंने एसएस खन्ना का कितनी बार बोला था कि आप जाके करा लो, आप जाके करा लो, आप जाके करा लो। अगर आपने जाके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया होगा एसएस खन्ना का, तो उन्हीं बच्चियों में से आपका कट ऑफ निकलेगा। अगर आपने नहीं कराया होगा तो सिर्फ मेन कैंपस का कराने से आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द बैड न्यूज। और ये मैं बहुत पहले से आपको बता दी थी कि आप जाके करा लो, जाके करा लो। मैं मानती हूँ यार दिक्कत होती है, क्योंकि इनका ऑफलाइन थी चीजें, ऑनलाइन नहीं थी, पर आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है, मैं आपको बस बता सकती हूँ कि आप अभी कर लो, तभी कर लो। पर जैसे ईसीसी वगैरह था, सीएमपी वगैरह था, इनका आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इनका आप अगर मेन कैंपस पे गए हो तो यहाँ पे भी हो जाएगा। पर अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग का एकदम क्लियर रखो कि भैया अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो सबसे पहले तो मेन कैंपस का स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा दीदी मुझे पता है मेरे कितने स्कोर आए हैं और मुझे मेन कैंपस में जाना ही नहीं है, मुझे तो जाना है ईसीसी में। अब क्या करूं? आप कुछ भी नहीं करो। ठीक है, पहले मेन कैंपस का स्टार्ट होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके मेन कैंपस में करो, नहीं किया तो दिक्कत नहीं भैया। हर एक का काउंसलिंग उनके खुद के वेबसाइट पे होता है। ठीक है, जैसे एयू मेन कैंपस का होगा तो वो अपने खुद के वेबसाइट पे कराएंगे। सीएमपी या ईसीसी वगैरह होंगे या आईएसटीसी, वो अपने खुद के वेबसाइट पे कराएंगी। ठीक है, तो आप इतना ना परेशान हो कि अगर इसमें कराना है तो उसमें कराना है, ऐसे नहीं कि आपको सब में करानी पड़ेगी काउंसलिंग। आप जहाँ पे इच्छुक हो, आपका जहाँ पे मन हो, आप जहाँ पे चाहते हो, आप वहां पे जाके काउंसलिंग करा लेना। ऑनलाइन होती है ज्यादातर, ऑफलाइन जिनके जिनके होते हैं वो तो मैंने बताया, ज्यादातर एसएस खन्ना वगैरह का होता है और आर्य कन्या का होता है। ठीक है, आरटीएमएम का तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, बाकी सबका तो ऑनलाइन ही होता है। अभी ये सीयूईटी वाले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, नॉन सीयूईटी वाले बच्चों का अलग से फॉर्म पड़ता है। ठीक है, उनको देने के लिए एडमिशन, ठीक है, उनका एडमिशन कराने के लिए अलग से फॉर्म पड़ता है कि आप अंदर आ जाओ। ठीक है, हमारे कॉलेज में, तो वो दैट इज अ डिफरेंट केस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी हम बात कर रहे हैं सीयूडी वाले बच्चों के बारे में। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कट ऑफ कब आएगा, डेट एक्सटेंड हो पाएगी कि नहीं, और करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं, क्या इनकम सर्टिफिकेट नहीं देने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और काउंसलिंग का क्या सीन है, रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है, सब बता दिया है। बाकी कॉलेजेस भी किसके लिए कौन सा अच्छा है, सबसे पहले तो टॉप नॉच पे एकदम टॉप पे है हमारा मेन कैंपस। मेन कैंपस नहीं होता है तो ज़्यादा, मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप बीए या बीएलएलबी करना चाहते हो तो आप सीएमपी में जाओ। सीएमपी बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है ये कोर्सेज के लिए, मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा सही से पढ़ते हैं, वहाँ पे इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बाकी अगर आपको कुछ साइंस कोर्सेज करने होंगे ना, ठीक है, बीएससी वगैरह या कुछ, तो आप, मतलब मेरा पर्सनल ये है एक, ठीक है, आप ईसीसी में जाना। ठीक है, बाकी आईएसडीसी वगैरह तो है ही भला चंगा। ठीक है, और बीएलएलबी के लिए तो एकदम दौड़ के जाना सीएमपी में और आईएसडीसी में, फिर इधर उधर नहीं होना। ठीक है, इट्स वेरी गुड। ठीक, और एक चीज और बता देती हूँ, क्या कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसा जाएगा? कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं जाएगा, नॉर्मल ही रहेगा। और अगर एक बार को ऊपर जाता भी है कट ऑफ, तो भी वो सेकेंड राउंड में धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, पीजी वाले बच्चों का भी यही सेम हुआ है, तो परेशान नहीं होना कि बहुत ज्यादा हाई कह दीदी हमारे नहीं होगा, सेकेंड कट ऑफ में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है नहीं कि बहुत ज्यादा हाई जाएगा, पर अगर जाता भी है तो चिल पिल। ठीक है, सेकेंड राउंड तक सही हो जाएगा। बाकी दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। यार मैं रात को बना रही हूँ तो गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ सबको। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम गोइंग टू स्लीप, and till then take care, bye bye, and show me love by subscribing my channel and comment down if you have any queries and if you like this video and like to. Bye bye.